हिंदू धर्म में गाय का बेहद पवित्र स्थान है। गाय को न सिर्फ माँ का दर्जा दिया गया है बल्कि गौ माता की पूजा भी की जाती है। अमूमन हर घर में सुबह की पहली रोटी गाय के नाम की निकाली जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गौ माता ने एक बार स्त्रियों को एक ऐसा श्राप दिया था जिसे आज तक स्त्रियां भोग रही हैं। इस श्राप की कहानी श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक गांव में श्याम नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसने अपने घर में गाय पाल रखी थी। उस गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट था, जिस वजह से उसकी बिक्री भी काफी अच्छी हुआ करती थी। श्याम भी गाय की खूब अच्छे से देखभाल किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया। ये देखकर श्याम ने भी गाय को घर से निकाल दिया। लेकिन गाय अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। श्याम गाय को छोड़ता तो वो वापस आ जाती। तो एक दिन श्याम गाय को दूर वन में छोड़ आया, जहां से वो कभी वापस ना आ सकी, और वहीं पर घास खाकर अपना गुजारा करने लगी। गाय गर्भवती थी तो कुछ ही दिनों में उसने एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जहां बछड़ा हुआ वहां बहुत कीचड़ था, जिसके चलते वो अपने बच्चे को अपने ऊपर बैठाना चाहती थी। लेकिन प्रसव पीड़ा की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। उसी वन के पास एक किसान रहा करता था, जिसकी पत्नी बेहद लालची थी। संयोग से वन में घूम रही किसान की पत्नी की नजर गाय पर पड़ गई और वो सोचने लगी कि क्यों ना वो उसे अपने घर ले जाए और उसका दूध बेचकर पैसे कमाए। लेकिन जब वो गाय के पास पहुंची तो गौ माता ने मदद भरी नजरों से उसे देखा। लेकिन उस लालची स्त्री ने गाय की तरफ हंसते हुए कहा कि अगर वो कीचड़ में पड़े बछड़े को उठाएगी तो उसकी साड़ी गंदी हो जाएगी। बस इसी बात से क्रोधित होकर गौ माता ने स्त्री को श्राप दे दिया और कहा, तूने मेरे बच्चे का अपमान किया है, क्योंकि वो खुद चलने में सक्षम नहीं है। मैं श्राप देती हूँ कि आज से सारे मनुष्यों के बच्चे जन्म से 9 महीने तक चलने फिरने में अक्षम रहेंगे, जबकि जीव जंतुओं के बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद चलने लगेंगे। इसी श्राप का असर है कि कलयुग में मनुष्यों के बच्चे 9 से 12 महीने बाद ही थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करते हैं, जबकि इस श्राप से पहले ऐसा नहीं था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।